ये क्या है भाई, इतनी बैग। चलो भाई। So guys, this is the first pull. ये देखो ऐसे सील होते हैं ECUs। So guys, we are on our way to GT Tuners right now और हमारे साथ सारे भाई हैं हमारे। और बड़े दिन बाद हमने आज अपनी पैनामेरा निकाली है। ये भी सोच रही होगी कि भाई चलाते ही नहीं मेरे को। मैं कहा थोड़ी ये भी चल जाएगी, बैटरी भी डाउन पड़ी थी बेचारी की, मैं कहा चार्ज भी हो जाएगी थोड़ी। सो वी आर गोइंग टू चेकअप ऑन आर एंडेवर ऑन आर E90। आज टेक्निकली हमारी गैंगस्टर एंडेवर डायनो होनी थी विद द न्यू बिगर टर्बो, बट आज GT ट्यूनर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई डायनो में, तो हम कल उसको डायनो करवाएंगे। यस, यू विल सी अ वीडियो। काफी बिजी एजेंडा है हमारा आजकल, थोड़ा गाड़ियां ज्यादा टाइम हमारा खा रही है भाई। कार्स और पैशन, तो टाइम उनको देना पड़ेगा। हैविंग यू नो मल्टीपल प्रोजेक्ट कार्स इज लाइक हैविंग मल्टीपल बेबीज, यू हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी, तो दैट्स दैट भाई। वो देख भाई, ये तो वो है वेलफायर। वेलफायर इतनी डूब गई, वो देख नंबर प्लेट तक। वेलफायर डूब गई भाई नंबर प्लेट तक, हम शॉक्ड। ये बारिश के चक्कर में इतना खाली है GT ट्यूनर्स, नहीं तो पूरी लाइन लगी होती है यहाँ पे गाड़ियों की। आज देखो, आज नहीं खड़ी किसी की गाड़ी। आज अक्षय भैया की TT हम लोग टेस्ट करेंगे। राजा TT बाहर निकाल, आज बारिश में टेस्ट करेंगे। बढ़िया पानी भरा हुआ है। ये क्या है भाई, इतनी बैग ये हमने बनाई भाई। क्रेजी भाई, माफिया स्पेक पूरी क्रेजी। एयर सस्पेंसर लगाया था ना, एयर वेस्ट जो कंपनी का आता है, तो इसलिए वक्की गाड़ी एक नंबर भाई। पूरी गाड़ी बैग्ड है गाइस, एंड इसमें एयर सस्पेंशन लगा हुआ है, यानी कि आप बटन दबाओ गाड़ी पूरी ऊपर नीचे ऐसे हो जाती है। एंड व्हील्स भी इतने अमेजिंग लग रहे हैं, मतलब बॉलर व्हील्स हैं सीरियसली, बहुत ही क्रेजी। माफिया स्पेक S क्लास है ये। S350 है, 500 है, 500 है ये भाई। अमेजिंग लग रही है भाई, क्रेजी। The next day. हमारा कबीर भाई आ गया है। What's up? क्या गाड़ी रोड पे खड़ी कर रही हो? Say hi to टीम टक्यार। चलो चलो, फॉलोइंग यू। हो भाई, ये बहुत प्यारी लगती है भाई। कबीर इज अ M3 लवर। पहले पुरानी वाली M3 थी, अब भाई ने नई वाली ले ली है। बहुत ही ज्यादा डिमांड किया अपनी टीम टक्यार ने, बिकॉज आज हम फाइनली अपनी एंडेवर को, गैंगस्टर एंडेवर को फाइनलाइज करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में आपने देखा था भाई, हमने टर्बो अपग्रेड कर दिया था, बड़ा टर्बो लगा दिया था अपनी गैंगस्टर एंडेवर में, बट उसके बाद ट्यून भी जरूरी है, बिकॉज आपने हार्डवेयर तो लगा दिया, पर गाड़ी के दिमाग को, उसके ECU को बताना पड़ता है कि हार्डवेयर आपने क्या अपग्रेड करा, उस हिसाब से सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, उस हिसाब से सारी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो आज अपनी गैंगस्टर एंडेवर की ट्यूनिंग होगी। आज हम उसका ECU करेंगे रीफ्लैश, रीमैप। बेस मैप उसमें डल चुका है, आज हम उसको डायनो करेंगे, सारे फिगर्स उसके चेक करेंगे क्या आ रहे हैं, और उसके बाद उसको ट्यून करेंगे। भाई आई एम सुपर एक्साइटेड। ओ भाई, कैसे निकाला ऑफ रोडिंग विद M3, कैसे निकली है भाई। क्रेजी भाई, लुक एट द कार मैन, इट इज सो वाइड। कितनी बढ़िया लग रही है, देखो पूरी ऐसे स्क्वाट करी हुई गाड़ी है। मतलब आई जस्ट लव दिस जनरेशन, सीरियसली अमेजिंग गाड़ी है ये, और अमेजिंग भाई है हमारा। भाई चलते हैं अब अपनी गैंगस्टर एंडेवर को देख के आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, क्योंकि उसमें एक बहुत तगड़ा चेंज है, वो आप लोग वीडियो में आगे देखोगे। बट हंसना मत, और कमेंट सेक्शन में भाई कोई शैतानी नहीं करेगा, क्योंकि वो टेम्परेरी है, सिर्फ डायनो के लिए। भाई इस गाड़ी के लिए कितना स्ट्रगल है यार, इतने बड़े बड़े ब्रेकर देखियो। हमारी स्कॉर्पियो ही ऐसी हो गई है। ओ भाई ओ भाई कबीर नहीं मानता भाई, सीरियसली। भाई दिस इज अ वेरी फन कार टू ड्राइव, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। बट भाई फन कार से याद आया, फन कार की जगह हमारी स्कॉर्पियो एन हो रखी है डैश कार। अभी बताता हूँ क्यों। नॉटी बॉय भाई, रास्ता तो काफी बच गया इससे। ये गलती से हो गया था ना, एक्सीडेंटल ड्रिफ्ट ऑन द रोड। नहीं, गलती से हुआ था। एक्शन ऑफ ही रहता है। ये पानी में दिक्कत तो नहीं करी सभी, बहुत ज्यादा पानी वानी जमा हुआ है, चलती है उसमें भी भाई। चलानी हिसाब से है बस। 1.5 फुट पानी का फॉर्च्यूनर के पीछे घुस गया मैं। भाई तू मत रुकियो, मैं भी रुकूंगा। सो गाइस देख रहे हो, कार गाइस भाई बीइंग कार गाइस मस्ती मारते हो अपना, बढ़िया चल रहे हैं। कैमरा हमारा आजकल उसका थोड़ा टाइम लगा रहा है, लाइटिंग एडजस्ट करने में है। कैमरा आज थोड़ा सा परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमारे कैमरा को। बट भाई परेशान तो हमारी स्कॉर्पियो एन भी कर रही है, और सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त रजत भाई। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? गाड़े भाई दिक्कत क्या थी कि जब हमने अपनी स्कॉर्पियो एन शोरूम से निकलवाई थी ना, तब से ही इसका स्टीयरिंग रैक वगैरह आवाज कर रहा था। गाड़ी में स्टीयरिंग वाइब्रेशन थी, पेडल वाइब्रेशन थी। हमारा टॉप मॉडल है ये Z8L, उसमें ये प्रॉब्लम को बहुत कॉमन है, और भी गाड़ियों में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। Z8L 4x4 है ये, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक फर्स्ट बैच की गाड़ियों में सबसे ज्यादा थी, बट अब आई थिंक महिंद्रा ने रेक्टिफाई कर दिया है। बट हमारी गाड़ी में रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे। हमने इसका स्टीयरिंग रैक महिंद्रा को बोला, उन्होंने चेंज भी कर दिया भाई हमारे कहने पे डीलरशिप ने। बट अब आवाज और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों रजत? हाँ बहुत ज्यादा बढ़
गया, ऐसा लग रहा है अभी खुल जाएगा। पहले इससे कम आवाज आ रही थी, स्टीयरिंग रैक बदलने के बाद और ज्यादा आ रही है, और पेडल में भी वाइब्रेशन आ रही है, और पता नहीं स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा भाई। स्कॉर्पियो एन ने जितना दुखी करा ना, मेरी और किसी गाड़ी ने अभी तक इतना नहीं करा। कई बार सोचता हूँ बेच दूं, कई बार सोचता हूँ यार रख लेता हूँ, मेरे ऑफिस ऑफिस जाने के लिए बढ़िया काम आती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई रखें इसको या निकाल के कुछ और ले लें। अगर कुछ और लेना है सजेशन जरूर डाल देना, कौन सी गाड़ी लेनी है। फॉर्च्यूनर मत बोलना, क्योंकि अगले साल उसकी शेप चेंज होने वाली है, तो वही लेने का फायदा है। या फिर एक साल इसको चला ले और नई फॉर्च्यूनर जब आएगी तब वो वाली ले लेंगे। एंडेवर आती नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं बात करने का। और एक और चीज बताना भाई, अगर आपकी स्कॉर्पियो एन में Z8L 4x4 ऑटोमेटिक में भी ये दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने कुछ करवाया है जिससे ये दिक्कत ठीक हो गई है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई, हम लोग वो ठीक करवा लेंगे। क्योंकि ये गाड़ी का बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वैसे स्टीयरिंग लाइट है, सब कुछ बढ़िया, चलाने में भी बढ़िया है, बट जो ये खड़खड़ है ना, ये हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब कर दे रही है। तो अगर आप लोगों की गाड़ी में था या फिर आप लोगों की गाड़ी में दिक्कत आ रही है और आपको सोल्यूशन पता है क्या है, या फिर आप लोगों ने सोल्यूशन अपनी गाड़ी में करा लिया इसका, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम भी वो चीज करवा लेंगे। अब चलते हैं भाई गैंगस्टर एंडेवर के पास सीधा एट GT ट्यूनर्स। सुनो ना क्या हुआ भाई, ट्रैफिक में घुसा हुआ था मैं, घुसते घुसते मेरी आगे ना फॉर्च्यूनर थी, चलते 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 थोड़ा टाइम हुआ, मैं देख रहा राइट लेफ्ट पानी। मैंने कहा ये कहाँ से आया पानी, फॉर्च्यूनर रुक गया, मैं नीचे उतरा इतना पानी में, फॉर्च्यूनर के पास गया। मैं मेरी बात सुन, मैं कहा या तो तू निकल या रुक जा। मैं कहा बीच में मत रुकियो, मैं कहा मेरी फंस जाऊंगा, पानी खींच ले। भैया फॉर्च्यूनर रुकेगी, मैंने कहा फॉर्च्यूनर रुकनी ही नहीं चाहिए, मैं उसे और चढ़ा दिया भाई। वो निकला, वेव बनी, मैं पीछे कितना था पीछे। जब मैं आगे पहुंचा ना, पीछे से गाड़ी आ रही, एक 5 सीरीज, वो रुक गई। मैंने कहा भाई ऊपर वाले ने बचा लिया, मैं बच गया। हन्ना की 5 सीरीज। तो भाई अभी कबीर की दिल की धड़कन करिए धक 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 धक। M3 मैं चलाने वाला हूँ। आओ भाई हमारे भाई की नई M3 चला के देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लविंग द स्टीयरिंग। ओ भाई सीट्स, ये क्या है? ये कैसी सीट है? कार्बन है भाई, तो नॉर्मल अभी 3 सीरीज की तरह ही चल रही है बिल्कुल। कितनी प्यारी है, सब पता ही नहीं चल रहा कितना बड़ा मॉन्स्टर है ये। पर मोड पे है ना, यू कैन एक्चुअली फील दैट द कार इज सो ग्रिपी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नीचे है, बहुत फर्क वो फील हो रहा है। यू कैन फील इट व्हाइल ड्राइविंग। भाई सीट्स ऐसी हैं कि मैंने 1 घंटा ये गाड़ी चला ली ना, मैं कल बिस्तर पे लेटा हूँ बैक पेन से। कार्बन है ना भाई पीछे पूरा। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जितनी भी गाड़ी आपने चलाई है ना आज तक, जब आप किल्ला दबाओगे ना, आप छोड़ दोगे किल्ला। नहीं मैं कह रहा हूँ आपको, आप चलो तो सही, आप किल्ला छोड़ दोगे। पूरा कान से ज्यादा है इसमें। अरे क्या बात कर रहे हो, बट इट्स क्वाइट ना, सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छी गाड़ी है। नो वंडर ये गोरे भाई डेली ड्राइव करते हैं। गाड़ी ट्यून्ड है ये स्टेज 1। स्टेज 1। हाउ मच पावर डज इट मेक? अराउंड 540 हॉर्स। अमेजिंग। 700 न्यूटन मीटर। अमेजिंग। बंदा ऐसी इवेंटेडोर वगैरह लेता है, हुरकान लेता है, ये ले और कहानी खत्म। सब नहीं समझ पाते, ये और एक ट्यून बस। ये नहीं समझ पाते अभी। लोगों को चाहिए कि गाड़ी दिखने में भी फिर हो, स्पोर्ट्स कार हो। गया ही नहीं। डाउन पाइप वगैरह डाली हुई है इसमें? डाउन पाइप नहीं डाली, एग्जॉस्ट डाला हुआ है। एग्जॉस्ट एक्रा है टाइटेनियम फुल सिस्टम। अभी आपको बहुत लैगी लग रहा होगा, एक्सीलरेटर भी बहुत लैगी लग रहा होगा। थोड़ा हाँ मतलब रबर बैंड इफेक्ट आ रहा है। एफिशिएंट है ना भाई, एफिशिएंट करके आरामी दोस्त होते नहीं भाई। M1 ऐसा ही होता ना, पर एडजस्टेबल है ना, आप कस्टमाइज कर लो। हम सोना बच्चा बन के चलते हैं, सोना बच्चा। अब आप MDM में हो, गाड़ी स्लाइड होगी लेकिन उतनी नहीं होगी कि घूम जाए। इट्स गोना बी, बट यहाँ स्लाइड ना हो ना टेम्पो के पास। आराम से चलो, फर्स्ट गियर मत खींचना, फायदा ही नहीं है। ठीक है, लाइट बस ना होगी लाइट। हां सेकंड शिफ्ट हो तो फिर किल्ला दबा। भाई ये छोड़ दोगे? अरे गाड़ी बिल्कुल ऐसे बोला था ना छोड़ दोगे, सांप बन गई गाड़ी। और वो MDM पे हो आप, पूरा दबाई नहीं रहे आप, 4000 तक गए हो। अलग चीज है यार। राइट से निकालो, ब्रेकर है। और इसमें सेकंड गियर में बूस्ट कम है, थर्ड गियर में बढ़ता है। दिस कार इज फ्रिकिंग फास्ट। हाँ भाई तू अपनी सैंड्रो भगा ले हमारे साथ। खींचो 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 खींचो, पूरा पर पुशेस नहीं है ना, हार्ड पुशेस होंगे तो इसलिए आवाज ऐसी आती है। कुछ सामान रखते हैं किसमें? पीछे पीछे वो है दोनों टायर, तो तेरे पीठ पे लग रहा होगा। जैसे ब्रेक मारे तेरे पीठ पे लग रहा होगा। कभी टायर साथ लेके घूमता है भाई, जहाँ डोनट मारे वहीं टायर बदलो फटाफट। भाई ये क्रेजी चीज है यार। आपने नहीं खींची ढंग से ना? नहीं अभी नहीं खींची यार, ट्रैफिक और आपको आइडिया भी नहीं है इसका कहाँ मजा आता है। अब जो सेकंड में बूस्ट है ही नहीं, सेकंड इज 14 PS है, थर्ड गियर इट कम्स अप टू 18 PS है। ओके, एंड व्हाट्स द मैक्स बूस्ट प्रेशर दैट वी कैन रन? यू कैन रन 22 आल्सो, बट फायदा नहीं है बिकॉज़ यू गेट स्लो, यू कीप स्पिनिंग। फर्स्ट गियर पे 10 PS है, बूट मोड पे रन कर रहा हूं ना मैं, तो उसमें आप गियर मोड, अब इस मोड में स्नैपी हो गया बहुत, थ्रॉटल बहुत हो गया ना, बहुत ज्यादा स्नैपी। इट्स लाइक एन ऑन एंड ऑफ स्विच। ओ अब बिल्कुल हो गई। बिल्कुल एग्रेसिव है ना उसमें, क्रेजी। ऐसा स्नैपी होता है, ऑन या ऑफ स्विच की तरह हो जाता है। ये देखो बिल्कुल एग्रेसिव, अरे बिल्कुल ये नॉर्मल है बिल्कुल। चीज ही
बहुत बढ़िया है यार ये तो। मैंने आपको बोला था ना आप किला छोड़ दोगे किसी वजह से ही बोला था। गाड़ी बिल्कुल स्पिन आउट करने लग गई, मैंने कहा ये तो घूम जाएगी अभी। और रुक जाओ यहीं रुक जाओ। हाँ ये होने दो पूरा, दवा एक और बार कंफर्म करो। तो 2 बार दबाना होता है। कंफर्म करना होगा भाई पक्का वो पूछता है। चलो चलो ओ भाई ट्रैक्शन ऑन है। ट्रैक्शन क्या ऑन है। गाड़ी है यार। और पीछे 295 लगे हुए हैं। उसमें इतना ट्रैक्शन लूज कर जाती है भाई। ये तो यार चीज ही बड़ी खतरनाक है यार। अबे ये 2 गियर देखे भाई। ओह, इसको भाई एक्सप्रेस में क्या मजा आएगा इसके साथ। ये सुन देखना ही नहीं होता राइट लेफ्ट, किला दबाओ और चलते जाओ। टक्कर मारता है अक्षय क्या थोड़ी सी। मत मार भाई एक ही बंदा जो कुछ कर लेता है। क्या गाड़ी है यार, मजा आ गया। ये क्या देख रहे हो भाई, कंस्ट्रक्शन का काम क्यों देख रहे हो? बड़ा फ्लोर बन रहा है तो ये सब देखोगे अब, लकड़ कटती। वो 12,000 का टेबल है भाई ये अच्छा लग रहा है टीम डक यार, क्या कहते हो? ये तुमने अपने भाई की कलाई पे देखा होगा थोड़े टाइम पहले। मेरी कलाई पे वैल्यू आई है। अक्षय भैया M3 यार एक नंबर चीज, सीरियसली बहुत प्यारी। अरे भाई हमारे गैंगस्टर एंडेवर के व्हील्स जो कि पता नहीं कितने टाइम से यहीं पड़े हैं, वो रही हमारी गैंगस्टर एंडेवर। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, हंसना मत भाई, मैं बता रहा हूँ। देखो अभी पूरी गैंगस्टर लग रही होगी, अब देखना ये देखो। एक बार देखना भाई, क्रेजी भाई। इतनी फनी लग रही है ना इस वक्त गाड़ी यार, स्टॉक व्हील्स के साथ। आज मुझे रियलाइज हुआ कि एंडेवर का स्टॉक व्हील साइज कितना छोटा है। आई थिंक 265 आता है इसमें कंपनी से। Basically, we're just changing the oil because it had leaked into the exhaust and other places, so all of that has to be moved. And fresh oil filter सारा इसमें डाल रहा है so that it has clean oil for the dyno. ये सारा अभी इसमें होगा and hopefully in another half an hour, 45 minutes, the car will be ready for the dyno. has come, हमारी डायनो पे जा रही है एंडेवर आफ्टर सो मेनी डेज। ऐसी अजीब सी लग रही है ना अभी ये स्टॉक टायर्स में, और हम बाद में इसमें हवा डालनी पड़ेगी भाई। अभी हवा वगैरह सारी डल रही है फॉर द डायनो। वी वांट ऑप्टिमल प्रेशर इन ऑल द टायर्स। और भाई कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ, क्या इस गाड़ी पे यही व्हील्स छोड़ दें? आई नो ऐसे सबका जवाब क्या आने वाला है, बट कितनी फनी लग रही है यार इस वक्त। अगर ऐसे ही छोड़ दी हमने तो भाई मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो बॉडी बिल्डर नहीं होते जिन्होंने कभी लेग्स नहीं मारी हो, वो लग रही है अभी ये गाड़ी है भाई। श्रेय जैसे चिकन लेग्स हमेशा 26 इंच की रहती है, था ईजा जिम करूँ ना करूँ। दिस कार इज अ रिमाइंडर दैट यू शुड नेवर स्किप लेग डे। So guys, finally our gangster endeavor is on the dyno now. अभी इसमें बेस मैप डाल दिया हमने, स्टॉक रिम्स एंड टायर्स लगा दिए फॉर द डायनो, एंड इसमें बिग टर्बो लग चुका है। जो उस दिन हमने वीडियो डाला था इस गाड़ी का रोड पे चलते हुए, इट वाज विद द बिग टर्बो बट विद द अर्लियर मैप। उसमें स्टेज 1 ट्यून थी गाड़ी, बट स्टॉक टर्बो के हिसाब से ट्यून थी। तो अब इसमें लग चुका है बिग टर्बो, बेस मैप डल चुका है, स्टॉक व्हील्स फॉर द डायनो। अब ये डायनो टेस्ट होगी, फिर मिस्टर टाइटस विल डू हिज मैजिक। आओ यार आओ, आई एम एक्साइटेड। ये ECU एक सील करके आ रहा हूँ। ये देखो ऐसे सील होते हैं ECUs। So you had to open this one for the remap, for coding it. Not for remap. This is actually for repair. Oh, okay. So we had someone with a But there are some ECUs that we have to open for the remap, right? Lots. Lots of them. जितने भी 1.5 Honda की issues हैं, all of them we have to open. Okay, okay. So is it safe ये ऐसे खोल के वापस sealant से लगाना? If we seal it correctly, there's no issue. But Okay. a lot of people don't seal them correctly. हाँ. Adhesive Issues are correct amount use करना होता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। समझ गया। So what's the scene with the Endeavor, Akshay भैया? Endeavor में हमने base map load कर दिया है। Okay, base map for the bigger turbo. Yes, for the big turbo, our starting point we have loaded. Okay. And then we'll data log it. Okay. And then go from there. I have a question. अभी इसमें हमने upgraded intercooler नहीं लगाया है। Correct. So can we tune the car without the intercooler? We can. Will it make any difference? Intercooler will just make it run a bit cooler, right? Correct. कल को So had this been a big turbo car, हाँ. हमें intercooler डालना पड़ता। Diesel car है, it doesn't run that hot, हाँ. right? So not an issue. Anyway, But we have a bigger turbo than the stock, right? Correct. Right now we are setting the tune up. Okay. Right. Okay. If it needs a final adjustment, like in the data logs, I'll be able to see if the car is pulling power हाँ. because of
IAT, then we'll put the intercooler and then do the final tweak. Okay. But if I see in the logs that it's not pulling power due to IAT, then we are finished right now. And when we install the intercooler, उसके बाद हम एक बार फिर दोबारा इसको डायनो पे रन करके देख सकते हैं कि क्या जरूरत नहीं है ना, अब वही हमें पता लग जाएगा ना अगर हम डेटा लॉग में देखेंगे कि इनटेक एयर टेम्परेचर की वजह से अगर इंजेक्शन पावर लॉस हो रहा है, अगर ठीक है पावर लॉस नहीं, सी वी कांट मेजर पावर लॉस इन द लॉग, बट वी कैन सी कि मैंने इंजेक्शन क्वांटिटी 60 मिलीग्राम का फ्यूल रिक्वेस्ट किया था, मगर बिकॉज ऑफ IAT वो 60 की जगह 54 हो रहा है, तो मुझे पता है 6 grams of fuel has been stopped because the car is saying it's too hot. Okay. If you don't see the fuel limitation due to IAT, then हमें दिक्कत But नहीं है. I personally think कि with the bigger turbo अभी recently हमें एक तो डायनो रन्स में बड़े इंटरकूलर की अभी जरूरत नहीं होगी, तो आज हम इसको comparatively ट्यून कर पाएंगे अच्छे से. I have one more question for you, ठीक है? आप एक काम करते करते बता सकते हो हमें, मेरे को एक बात बताओ. The Endeavour was 197 bhp स्टॉक. जब हमने इसमें स्टेज 1 जब रीमैप डाला तो इसके बाद इसने पावर बनाई 243. तो 197 bhp से स्टेज 1 के बाद 243 बना रही थी. अब with the bigger turbo and the now new remap, basic ballpark of the power figures कितनी बना ली? डायनो इसलिए लगाया है वो बता दे. अरे यार पर एक्सपर्ट तो आप हो ना. I am hoping for anything about 260 horsepower. That's it. तो जो नंबर है उसमें गेन छोटा लग रहा है, but the area under the curve that will be much larger. Okay, and the power will be spread across the band. Exactly. Okay. तो भाई ठीक है, तो इतने लाखों रुपए लगा के जो टर्बो अपग्रेड हम कर रहे हैं, it won't be a waste of money. It will be put to good use. So don't worry, guys. अभी ना पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क से इतनी जोड़ी हाइट कम फाइट जरा लड़की आई है, कह रही शूट चल रहा है शीश. अच्छा. ओके. तो हुआ क्या है कि GT यूनिवर्स और अपशिफ्ट ऑटोज के बीच में एक वो फोटोग्राफी स्टूडियो है, तो उसमें वीडियो शूट चल रहा है, तो भी बड़ा कलेश चल रहा है. उसको ओनर आके अक्षय भैया को रिक्वेस्ट करके ये गाड़ियों की आवाज ना हो, और इस चक्कर में अक्षय भैया गाड़ी ट्यून करने में डिले कर रहे हैं, तो अब हम उनको पंप कर रहे हैं. अक्षय भैया, ये इंसान डायनो नहीं कर रहा, ये इंसान हमें घर नहीं जाने दे रहा. हमारी जैसे पब्लिक जनता बताओ हम क्या करें. अक्षय भैया किसी के लिए हम अपना काम रोक देंगे, ये बताओ. या है किसी के लिए काम? अरे भाई पंप तो करो. अक्षय रोक देगा. अक्षय ल्यूक टाइटस अपना काम रोक देगा. अश्विन सिंह टकियार की गाड़ी डायनो नहीं होगी जब तक शूट चल रहा है अक्षय भैया. डाल दियो भाई, अश्विन सिंह टकियार की गाड़ी डायनो होने से रोक दी, शूट चल रहा था. भाई एक गड़बड़ हो चुकी है. मैं बड़ी देर से क्लेम कर रहा था कि 243 bhp है हमारी गाड़ी. सोच रहा था पता नहीं क्या. माय बैड. मैंने अभी वीडियो निकाल के देखा पर्क्स ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर है. द कार मैक्स्ड आउट है 225.7 bhp. मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया. 43 bhp का गेन किया था हमने. 187 से 225.7 bhp हमने बनाया. यहाँ हमारा एक बंदा ऑलमोस्ट यहाँ परेशान हो गए गगन बच के यार. इसके कार स्टेज 1 पे. सो गाइस माय बैड यार, मेरी गलती है. और मतलब यार इतना बड़ा पोपट कैसे हो गया, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा. एक्चुअली हुआ क्या, 43 bhp का गेन था वीडियो में, और मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया कि 243 bhp बना रही थी. गगन पाजी रियली सॉरी. गगन पाजी को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया. गगन पाजी हमारे बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए कि यार स्टेज 1 ट्यून पे गाड़ी 243 बना रही है, तो टर्बो के बाद कितनी बनाएगी. तो माय बैड भाई, जहां भी वीडियो में आप लोगों ने देखा हो, मेरे मुंह से सुना होगी गाड़ी अभी भाई कल कोई क्लिक बेट वगैरह नहीं है भाई. हाँ मिस्टेक रॉन्ग हो गया था भाई, गलती हो गई थी भाई. थोड़ा सा दिमाग भाई कहाँ चल रहा था पता नहीं, ध्यान में नहीं रहा. सो आई क्लेम्ड कि भाई 243 bhp बना रही थी अपनी गाड़ी. 243 bhp नहीं बना रही थी, 225.7 बना रही थी. बट एनीवे अब देखते हैं. इस वक्त स्टेज 1 पे हमारी गाड़ी 225.7 bhp बना रही है. एंड आफ्टर द बिग टर्बो एंड द न्यू ट्यून कितनी बनाती है, लेट्स सी. आपकी फेवरेट कुछ नहीं संडे बनाऊंगा, मेरी गाड़ी ट्यून कर दो भाई. हेलो क्या नेक्स्ट वीडियो भाई गाड़ी ट्यून कर दो. सब पब्लिक होने वाला है, पूरे YouTube को बताऊंगा. अक्षय एक्चुअली भाई नहीं, अक्षय एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ ऐसा है, तो कस्टमर्स के साथ कैसा होगा. अक्षय को एल फर्क नहीं पड़ता. आप कौन सी एस्टन मार्टिन में आप एक बंदा खड़ा होकर पूछ रहा था मेरे को पोलो टीएसए में क्या करा रहा है. और यहाँ पे डीजे और मैं बैठ के इससे बातें कर रहे थे. एलएसजी कह रहा है कौन हो तुम लोग. और उसकी हर बात का जवाब मिल रहा था उसे. तो डीजे कहता भाई ये चक्कर क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ. भाई वो हमारे प्रोजेक्ट होते सारे सिरदर्दी वाले. नहीं फिर अक्षय ने बताया. अक्षय ने कहा आई एम नॉट सो मीन टू द पीपल. व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव अ स्मॉलर कार एंड यू गो टू अ ट्यूनर, दे डोंट इवन टॉक टू यू. अक्षय तो मैं उनकी ही मारता हूं. मैं तुम लोगों की मारता हूं जो गाड़ी लेके फिर भी मेरे पास आएंगे. और कोई तो करने नहीं सीन क्या है, इन्हें पता है दोस्त तो यहीं रहेंगे. कितना भी मैं इनको लात मार लूं, भगा लूं, इनका काम डिले कर लूं, दोस्तों ने तो यहीं पड़े रहना है. पर कस्टमर नहीं जाना चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई अक्षय टाइटस के पास हम एंटरटेन नहीं हुए. क्या आज बता दो आप अपने दोस्तों को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हो. मैं बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेता. अगर तू दोस्त नहीं होता तो रात के 8 बजे में बैठा नहीं होता गाड़ी करने.
when I started out, the reason GT tuners exists is कि मेरे पास एक गाड़ी थी जो was not a tuner car or whatever, तो मुझे बहुत सारी जगह से भगा दिया गया था कि नहीं हम entertain नहीं करेंगे स्टार्ट में. That's why especially when someone gets a small car, मैं उसको कभी भी नहीं ठुकराता कि because you know car enthusiasm is not determined by your bank balance, exactly, by the car you drive. भाई आज अक्षय भैया आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट मतलब और बढ़ गई. पहले कुछ भी नहीं थी वैसे, आज बढ़ गई. नहीं भाई, अक्षय टाइटल्स फॉर कार गाइस, बाय कार गाइस, विद यू कार गाइस. अब तो डायनो कर दो, अब तो डायनो कर दो, इतनी तारीफ. बट नहीं यार, ये थिंकिंग अक्षय भाई की जनरली बहुत अच्छी. अक्षय थिंकिंग इज अमेजिंग इस मामले में. ऐसे ही लैम्बोर्गिनी बन गया था भाई, क्योंकि फेरारी फरारी वाले भगा दिया, लैम्बो बन गया. तो भाई ने वही करा ना. भाई जिनके पास गया था उनका डायनो नहीं था. भाई हमें भगा रहे हैं, हम डायनो के साथ. सुनो, हम नया खोलते पीटी ट्यूनर्स बनाते हम नया. ब्लूटूथ ट्यूनर्स करेगा ये ट्यून है. So guys, अभी हम स्टेज 3 का बेस मैप टेस्ट कर रहे हैं विद आवर बिगर टर्बो एंड लेट्स सी क्या पावर फिगर्स आ रहे हैं. So guys, this is the first pull. क्रेजी धुआं हो गया पूरा. ये वही वाला धुआं है जो ऑयल जमा हुआ है ना. बहुत ज्यादा धुआं भर गया भाई. पूरे देखना एक बार, पूरे डायनो में धुआं भर गया है. सो गाइस, डायनो में बहुत बड़े बड़े 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो कि सारा धुआं वगैरह खींच लेते हैं. एंड ये वही वाला धुआं है जिसने पुराना वीडियो देखा होगा, समझ आ गया होगा कि हमारे जो एग्जॉस्ट पाइप में जो सारा इंजन ऑयल जमा हुआ है, ये वो बस गाड़ी गर्म होने पे, पाइप गर्म होने पे सारा जल के निकल रहा है. दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम द इंजन, दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग विद द कार. एंड जस्ट बाय द वे, दिस वाज आवर फर्स्ट रन विद द स्टेज 3 बेस मैप फॉर द बिगर टर्बो. मैं बार-बार ये चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये बिग टर्बो के साथ एक गाड़ी सिंपल आपकी स्टॉक टर्बो के साथ एंड स्टॉक इंजन के साथ रीमैप करना बहुत आसान है. ठीक है, कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है अक्षय भैया, क्योंकि हमें बहुत सारे फिगर्स चेंज करने पड़ते हैं. सो 220 ओके ओके. पुट इट इन सैंड मोड. नो, इज इट इन सैंड मोड? या परफेक्ट. सेकंड गियर पे हम पुल कर रहे हैं, फोर्थ में हम पुल कर रहे हैं. कैसे फिगर्स गए हैं ऊपर वाले को. और ये नीचे आ गया. पावर बैंड और टॉप बैंड दोनों नीचे आ रहा है. Could we have pulled it further? No. 160. अच्छा 160 पे है रेव लिमिटर, बट फिफ्थ डाल के हम इसको 180 200 भी ले जा सकते हैं. एंड बिग टर्बो के बाद तो जाएगी ये 200 प्लस आई थिंक. लेट्स सी. लेसर स्मोक ऑलमोस्ट. ये फर्स्ट पुल था, वो हीट हुआ तो सारा ऑयल जल गया ना पहले. आई एम रियली एक्साइटेड भी कह सकते हो आप. एंड बस आई जस्ट वांट टू सी बिग नंबर्स ओवर देयर. 220 हॉर्स पावर इज नथिंग फॉर दिस कार्स पोटेंशियल. एंड जस्ट बाय द वे, अभी बेस मैप है स्टेज 3 का, द कार इज स्टिल नॉट ट्यून्ड. तो ये चीज अपने ध्यान में रखना. ये टॉर्क बैंड है ना भैया? क्या बनाया? 223.2 बड़ा है. 580 Nm ऑफ टॉर्क. क्रेजी भाई, इतना टॉर्क. वैसे एलसी टेरिटरी में तो आ ही गए हैं, बट थोड़ा टाइम में हम पता नहीं कौन सी सुपर कार की टेरिटरी में आ जाएंगे. वन मोर रन. चलो भाई, I'm using this opportunity to burn the smoke off. हाँ, दिस विल बी बेटर. ये रोड पे हम कर नहीं सकते. हाँ, यहाँ पर सारा धुआं निकल जाएगा. चलो भाई, फिर all the figures over here. Why is the car shuddering? Because of balance नहीं है ना. समझ गया. वो हमारे टर्बो टाइमर, वो उसका तो बिल्कुल बैंड बच गया. वो कह रहा है आज इतनी कौन खींच रहा गाड़ी, इतने टाइम से तो सो रही थी. न्यूट्रल में बड़ा टाइम लगा रहा है स्पीड नीचे लाने में. देखते हैं इस पुल में क्या नंबर्स आए. लेट्स सी. यार इतनी हंसी आ रही है ना मेरे दिमाग में, पता नहीं 243 का फिगर कैसे बैठ गया. वो 43 bhp का गेन था एंड द कार वाज मेकिंग 225 bhp. एंड मैं ऐसा कंफ्यूज हुआ यार, मुझे ध्यान ही नहीं, मैंने रोड पे कितने लोगों को बोल दिया मेरे दोस्तों यारों में कि 243 bhp तो अभी बना रही है. शिट भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है, कंफ्यूजन हो गया. मेरे दिमाग का ये भुलेखा था. बट 225 bhp बना रही थी गाइस अपनी गाड़ी. एंड उससे हमें पता चलेगा हमारी गाड़ी कितना पावर बनाएगी. 187 पहले बना रही थी स्टॉक. 225 अगेन. सो स्टेज 3 के बेस मैप पे हम 225 bhp बना रहे हैं विद द बिगर टर्बो, जितना हम पहले स्टेज 1 के फुल रीमैप पे बना रहे थे.
ओके एक बार we'll just check on our phone also कि पहले talk कितना था। अभी चेक करता हूँ मैं YouTube पे ना हमारा कि पहले टॉप क्या आ रहा था। वर्क्स ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर, सारा डेटा हमारे पास ऑनलाइन YouTube पे ही पड़ा है, सो वी कैन मैच इट। चलो आओ उतरे। अब कोई रन नहीं, जैसे से गाड़ी गर्म हो रही है वैसे और अच्छे रन्स कर रही है। Exhaust पूरा चौक था ना, गाड़ी पूरी ठंडी हो गई। ओके ओके, पर वैसे इन जनरल विद द मोर नंबर ऑफ रन्स, कैट चौक था ना। हाँ वो क्लियर हुआ तो और पावर बना रही है। ओके बट भैया 260 bhp अगर हो जाती है तो it's मतलब प्लेंटी ऑफ पावर फॉर एन एंडेवर, है ना? बनाएगी। मेरे को लॉगिंग फिगर आउट करनी है। आओ अच्छा, एक और इशू हो गया गाइस। अभी हमने स्टेज 3 का बेस मैप तो इसमें डाल दिया, बट जो हमारा लैपी है ये थोड़ा सा एक एरर दे रहा है कि ये बड़े टर्बो का रीमैप इसमें डालने में दिक्कत कर रहा है। तो अभी वी विल फिगर इट आउट। अब हो सकता है आज काम ना हो सकता है आज काम हो जाए, वी डोंट नो, बट दिस इज हाउ कार मॉडिफिकेशन लाइफ इज। कभी आपका काम होता है, कभी आपका नहीं होता, और हमारे साथ तो हमेशा ही नहीं होता हमारा काम। हम जिस भी काम के लिए आए वो होता ही नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है, आज हमारी गाड़ी रीमैप होगी या नहीं होगी, और अगर आज रीमैप हो जाएगी हमारी गाड़ी तो फिर हम इसको इंटरकूलर की प्लम्बिंग वगैरह बनाने के लिए भेज देंगे, इंटरकूलर रखने के लिए भेज देंगे। अगर आज नहीं हुई तो कल इसको दोबारा से लाके ट्यून करेंगे एंड विद अ फ्रेश डे फ्रेश माइंड, और फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम फिगर आउट करेंगे, और उसके बाद इसका रीमैप डाल के फिर इसको परसों भेजेंगे हम इंटरकूलर की प्लम्बिंग के लिए, इंटरकूलर लगने के लिए। तब तक के लिए भाई बहुत गर्मी हो रही है गाड़ी में, भी एसी तो चला नहीं सकते, तो चलो हम लोग निकलते हैं। और एक चीज है भाई, 300 bhp भी हम इस गाड़ी से पुश कर सकते हैं, बट इंजन पे बहुत लोड आ जाएगा, फिर इंटरनल्स उड़ने का डर रहेगा, पिस्टन रिंग्स वगैरह डैमेज होने का डर होगा। तो भाई ये एक रिस्क है टीम का, क्या जो हमें हमारे ऊपर है, हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम इंजन को पूरी लिमिट तक पुश कर देंगे तो ये प्रॉपर वीकेंड कार ही रह जाएगी। तो इस चक्कर में वी वोंट पुश द कार सो मच। भाई बेस मैप पे स्टेज 3 के 225 जो स्टेज 1 के पहले वाले मैप पे बना रही थी, वही बना रही है विद द बिग टर्बो। बाकी घोड़े ढूंढने कहाँ जाना है हमें? बाकी घोड़े भाई मैं 10 घोड़े ब्रेनवार से दिला दूंगा। दिक्कत ये हो गई है भाई कि जो बिग टर्बो का जो मैप है वो नहीं लोड हो रहा इसमें। टॉप कर्व दोनों के दिखा दे, टॉप का पावर कर्व। जिस ये 2000 है, 2000 पे हम बना रहे हैं 568। हाँ अभी कितना बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं 2300 पे 584। हाँ 100 nm का फर्क है, नहीं 30 nm का एट पीक, और रेंज बढ़ गई है, और पावर बनाई थी अभी वहाँ तो मेरे को दिख नहीं रहा, वहाँ कितना लिखा रहा है? 584 at 2400 rpm। दिस इज 568 at 2000 rpm। ओके ये 2000 पे है ना, 2000 के बाद ही गिर रहा है। सेम है भाई, वो 2400 है, ये 2000 है। हाँ ये 2000 के नीचे, तो ये नीचे जा रहा है, वो 2400 में पीक है, मतलब 2500 के बाद नीचे जा रहा है। वही तो कह रहा हूँ, तो उसका 2000 से 2500 भी बढ़ गया ना, इसका 15 से 2500 का मतलब टॉर्क बैंड हमारा एक्सटेंड हो गया। अरे वाह, समझ गए पवन पाजी, मुबारक हो। गाड़ी का टॉर्क बैंड एक्सटेंड, पाजी को समझ नहीं आया हुआ क्या है। मुबारक हो। और तेरा पीक पावर तेरी पहले 3500 पे आ रही थी, और 3000 पे आ रही है। सेम पावर, बहुत सही पावर, and it has सेम पावर, और वी आर मेकिंग सेम पावर faster earlier in the rev band and more torque for longer, holding it for longer. and low end torque. Make it earlier. more You air have in the potential. engine. You have potential to go more. Yeah, obviously there is. Overlay these two files. Obviously, Exactly. Good idea. तो भाई करंट सिचुएशन ये है कि वी आर मेकिंग 225 हॉर्स पावर ओनली, सेम जो हम पहले बनाए थे स्टेज 1 ट्यून के बाद स्टेज 3 के बेस मैप पे भी। एंड फर्क ये है कि वी आर मेकिंग मोर पावर एट एन अर्लियर रेव बैंड, एंड वी आर मेकिंग मोर टॉर्क एट एन अर्लियर स्टेज। तो ये चीज बहुत बेनिफिट हो गया, एंड वी आर होल्डिंग दैट पावर फॉर लॉन्गर। तो ये दो चीजें बहुत बढ़िया हो गई है। बाकी अभी के लिए रणपाजी यू गोइंग, बाय, टेक केयर, Congratulations. थैंक यू। बट आज हमारा काम हुआ नहीं है, But और आगे होगा. हाँ, I'm sure. let's see भाई। Fine tuning. That's why it's called a tuning. You have to tune it in. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड, पाजी ने बहुत सही बात बोली। इसलिए इसको ट्यूनिंग बोलते हैं, बिकॉज आपको फाइन ट्यून करना होता है, आपको एक एक फिगर चेंज करके देखना होता है, इसमें सारा कुछ देखना होता है। तो आज के लिए भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अभी भी हमारी गाड़ी प्रेप नहीं है, अभी और 1-2 दिन इसकी ट्यूनिंग चलेगी। जब हम हैप्पी होंगे पावर फिगर्स के साथ, हमें लगेगा कि भाई ठीक है अब हम मैक्सिमम पावर इस इंजन और इस टर्बो के सेटअप से बना रहे हैं विदाउट डैमेजिंग द इंजन, तब हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। उसके बाद हम इसमें इंटरकूलर और उसकी पाइपिंग लगा देंगे। जाते हुए लास्ट बार एक बार अक्षय भैया को धप्पा कर लेते, शीशा खोल जल्दी, धप्पा धप्पा धप्पा। भैया मुझे एक चीज बता दो, मेरी गाड़ी कल ट्यून हो जाएगी? 99% डिपेंड करता है। अभी ऑटो ट्यूनर वाज नॉट डेटा लॉगिंग द कार, ओके, so I'm going to write them an email. हाँ. This is a issue which is on the supported list, so हाँ. it should data log. हाँ. As soon as they respond, we'll get to know. अगर वो बाई चांस कहते हैं कि फॉर सम रीजन कि इंडिया में आपका वर्जन डिफरेंट है, ब्ला 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 नहीं होता, देन वील डू इट विद अ डिफरेंट मेथड, बट दैट्स अ मच मोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड। देन वील कनेक्ट लॉन्च एंड ऑन अ स्क्रीन वील टेक अ वीडियो ऑफ द डेटा लॉग, ओके, एंड देन वील ट्यून अकॉर्डिंग टू द वीडियो, बट इट्स मच हार्डर, क्योंकि जब हम होटल से या किसी से डेटा लॉग करते हैं हम उसको एक्सेल में ले लेते हैं, देन वी कैन अप्लाई मैथ फॉर्मूलाज कि यार इतना एयर बूस्ट है, इतना एयर फ्लो है, हमें ये करना है। और जब हम होटल में लेते हैं तो उसमें ये फायदा हो जाता है दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट इनटू एन एक्सेल एंड देन यूज मैथ फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट
the correct AFR etc. समझ गया। इसमें क्या होएगा, then we'll note down some values and just बट plot the अभी graph in अभी between. AFR बिल्कुल fucked up होगा, मतलब क्या गाड़ी रिच चल रही होगी, लीन चल रही होगी? So it will probably be running slightly lean right now. Okay. Diesel engines inherently run lean. Okay. Petrol engine में lean हाँ, run करो हाँ। तो melt हो जाता है. Diesel engines always run lean. Got In it. fact, a rich diesel engine will choke the catalytic converter or DPF fast. Okay, okay. It doesn't have a DPF ऐसे। हाँ, but नहीं, but what I meant was कि diesel engine lean ही चलता है. समझ गया, समझ। तो मतलब अभी कुछ पता नहीं है कि हमारा काम कल होगा या नहीं होगा। हाँ, so 99% हो जाना चाहिए. Auto tuner should respond tomorrow. अगर नहीं करेंगे कल भाई करवा दो, टीम तक क्या ने डंडा दिया हुआ है भाई, ये आदमी है, ये लेट कर रहा है, मैंने सब दिया हुआ गाड़ी वाड़ी सब। पर भैया जो हम वैसे भी कर रहे हैं, इट इज नॉट अ कन्वेंशनल रीमैप, ठीक है, ये बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है, तो इट इज कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर अ रीजन, गगन पाजी ने बोला था अभी, तो वी विल, ठीक है, वेट फॉर इट जैसे भी होता है, एंड आई जस्ट होप कि इट इज वर्थ द वेट, एंड इंजन को कम से कम डैमेज या बिल्कुल ना डैमेज पहुंचाते हुए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पावर जितनी हम निकाल पाए उतनी निकालेंगे। चलो अक्षय भैया, लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अप सो लेट इन द वर्कशॉप फॉर मी। अब चलते हैं भाई, आई टेक योर लीव। चलो ओके भाई, सब कार का ऐसा यही हाल है भाई, घर वाले दुखी, बीवी दुखी, सब कि कहाँ है कहाँ नहीं है, उन्हें क्या पता, गाड़ियों में घुसे हुए हैं सुबह से। बट अब बिल्कुल भाई थकावट हो चुकी है, सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। अब आप लोगों से लेता हूँ अलविदा भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप हमारे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिस ना करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टीम टेक केयर, बाय एंड गैंगस्टर एंडेवर जल्दी आ जाएगी। देखो, गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दो, अच्छी चीज हम लेके आएंगे एंड इट विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट एंडेवर्स इन द कंट्री। तो बस थोड़ा सा टाइम उसके लिए चाहिए क्योंकि हम सब कुछ पक्का करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू फक द इंजन अप, वी डोंट वांट टू डैमेज द इंजन, तो उसके लिए थोड़ा सा बेयर विद अस, बट बहुत तगड़ी चीज बना रहे हैं हम, गिव अस सम टाइम।